हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1। 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है ना, बहुत आपको मतलब इजी लगेगी क्योंकि आप जो 10th में प्रोबेबिलिटी कर चुके हो। सेम पैटर्न की प्रोबेबिलिटी इसमें भी है, बस क्या होगा, दो चैप्टर 1 सेट्स और चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्सचर आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब चैप्टर 1 के सेट्स में जो हम चीज़ें निकालते थे, इंटरसेक्शन यूनियन, वो आ जाएंगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलास अप्लाई करने पड़ेंगे। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे जो 10th में आते थे, बस एक दो एक्स्ट्रा चीज़ मांग लेंगे। तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है 11th की प्रोबेबिलिटी में। 12th की प्रोबेबिलिटी हाई लेवल होती है, थोड़ी सी अलग है, लेकिन 11th की बहुत बेसिक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन करने में। स्टार्ट करते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ डाई इज रोट। एक डाइस फेंक दिया, पहले लिखना हमेशा सैंपल लिखो। 1 2 3 4 5 6 हमेशा वही सैंपल लिखना होता है, जैसे 10th में करते सैंपल लिख दिया। फिर इवेंट देखो, हम इसे बोला है ई, बोला हुआ है 4, ई बोला हुआ सीधा कि 4 आ गया डाइस पे। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी तो मैं नहीं मांगी, बस ई बोला हुआ है। हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी अभी। फिर मांगा है एफ। एफ बोला हुआ है इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा हमारे? 2 4 6। ई 4 हो गया और एफ हो गया अपना इवन नंबर। इवन नंबर 2 4 6 इसमें। अब पूछा हुआ है आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि ई इंटरसेक्शन एफ 5 आ जाए। 5 मतलब 0 आ जाए, कि कुछ भी कॉमन ना हो दो सेट्स में। जैसा अपना ये दो सेट्स आ गए ई और एफ। अब देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या कॉमन है? दोनों में 4 आ रहा है, तो 4 कॉमन है और ये 5 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 के इक्वल नहीं, 5 के इक्वल नहीं है। सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता है, कुछ इंटरसेक्शन देखो कॉमन अगर आ रहा है तो नो, अगर कॉमन कुछ भी ना है, 0 कॉमन है तो यस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में फिर से एक डाई फेंका है, तो फिर से सैंपल लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 सैंपल आ गया अपना। फिर हमसे बोला हुआ है इवेंट दे रखे हैं 6 इवेंट हमें। सबसे पहले ए बोला हुआ है नंबर लेस देन 7। नंबर लेस देन 7 देखेंगे के तो सारे के सारे नंबर लेस देन 7 है अपने, तो एस के इक्वल ही है। फिर बी देखते हैं। बी में बोला हुआ है हमें नंबर ग्रेटर देन 7। 7 से बड़ा नंबर, 7 से बड़ा नंबर एक भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। फिर सी निकालते हैं। सी में क्या बोला हुआ है? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 दो है, 3 के टेबल में 3 और 6 आते हैं, तो 3, 6। सी भी आ गया अपना। फिर निकालते हैं डी। डी कितना बोला हुआ है? नंबर लेस देन 4। 4 से छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर 1 2 3। 1 2 3। फिर ई। ई में क्या बोला हुआ है हमें? इवन नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर जो इवन हो। 4 से बड़ा नंबर इसमें 5 और 6 है, और इसमें इवन सिर्फ और सिर्फ 6 है, ये भी आ गया। फिर एफ लास्ट। एफ में हमसे बोला हुआ है नंबर नॉट लेस देन 3। नंबर 3 से छोटा ना हो। 3 से छोटा मतलब 1 और 2 ना हो, बाकी 3 4 5 6 चलेंगे। एफ वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें हमें क्या बोला हुआ है? नंबर नॉट लेस देन 3। 3 से छोटा नहीं होना चाहिए नंबर, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 और 2 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा 3 4 5 6 चारों आ जाएंगे। 3 भी चलेगा, 3 से ग्रेटर भी चलेगा, बस नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। 3 भी चलेगा, 3 से बड़ा भी चलेगा, इसलिए 3 4 5 6 आ गए। तो हमसे क्या क्या मांगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे मांगा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखते हैं, तो ये सब कुछ आ रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 6। बस याद रखना 5 जो है बी में आ रहा है वो इसके अंदर नहीं बना सकते, 5 को रिप्रेजेंट नहीं करते सेट्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? ए अपना 1 2 3 4 5 6 है, बी 5 है, कॉमन कुछ भी नहीं तो 5 बना देंगे। कुछ कॉमन नहीं तो 5, और 5 को कोई ब्रैकेट में नहीं बनाते। फिर थर्ड पार्ट में हमसे बोला हुआ है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी बोला हुआ है। बी यूनियन सी अपना बी 5 है, सी 3, 6 है, तो इनमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं ऐसा, तो बस वही ग्रुप बनाने का यूनियन तो 3, 6 से आ जाएगा। 5 को इसके अंदर नहीं दिखाएंगे। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट, ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ का इंटरसेक्शन देख रहे हैं। ई और एफ में इंटरसेक्शन, ई एफ में क्या कॉमन है? 6 आ रहा है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 6।
ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 6। नेक्स्ट हमसे मांगा है डी इंटरसेक्शन ई। डी और ई में क्या कॉमन है? डी और ई में कॉमन, डी में 1 2 3, ई में 6, कुछ भी कॉमन नहीं तो सीधा हम आंसर लिख देंगे 5। तो डी इंटरसेक्शन ई इक्वल 5। नेक्स्ट ए माइनस सी। अब ए माइनस सी अगर ना समझे, इसका फॉर्मूला होता है ए में से भगा दो ए इंटरसेक्शन सी। ये होता है मतलब कि ए में से क्या करो, जो ए सी का कॉमन है वो भगा दो। तो ए ये रहा और सी ये रहा 3 6, तो ए में से 3 6 भगा दो, ठीक है। ए में से सी वाले भगा दो, सी वाले भगा देते हैं, 3 और 6 गए, बचे 1 2 4 5। तो आंसर आ गया ए माइनस सी का आ गया 1 2 4 5। फिर मांगा डी माइनस ई। ये सब सेट्स के वो हैं जो हम सेट्स में कर चुके हैं, सब बेसिक चीजें। ए माइनस सी के बाद डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी ये रहा, ई ये रहा, कॉमन कुछ भी नहीं है, डी में से भगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा आंसर 1 2 3 लिख देंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा 1 2 3 सीधा, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है भगाने के लिए। नेक्स्ट है अपना ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये मांगा, तो उससे पहले हम एफ डैश निकालेंगे। पहले एफ डैश निकालते हैं। एफ डैश कितना है अपना? एफ डैश क्या हो जाएगा कि सैंपल जो अपना यूनियन है, ये यूनियन ग्रुप सैंपल, इसमें से एफ भगा दो, सैंपल से एफ भगा दो, 3 4 5 6 भगा दो, 3 4 5 6 भगा दो, बचा कितना 1 2। तो आंसर आ गया 1 2। ये अपना आ गया एफ डैश। ई कितना था अपना? ई था अपना 6। अब ई था अपना 6। हाँ, तो अब हमसे क्या मांगा है? ई इंटरसेक्शन एफ डैश। 6 और 1 2 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो 5 आंसर लिख देंगे। तो आंसर आ गया 5। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। 1 2 दोनों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में 2 बार डाइस फेंका है। 2 बार डाइस फेंका तो पहले आप टेबल बना लेते हैं। पहले तो टेबल 10th में बनाते हैं, 2 डाइस वाली। ये अपनी टेबल आ गई, सैंपल आ गया अपना। सैंपल में कितने टोटल आउटकम होता है? 36। ये तो हम टेबल 10th क्लास में भी कर चुके हैं, तो आपको इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये 1 1 के सारे टेबल बना दी है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो हमसे देखते हैं ए क्या मांगा है। ए बोला हुआ है हमसे सबसे पहले सम इज ग्रेटर देन 8। सम होना चाहिए 8 से ग्रेटर, 8 से बड़ा, 8 नहीं 8 से बड़ा, याद रखना 8 नहीं 8 से बड़ा। तो ये पहले इसका सम करते हैं। देखो ये सबसे बड़ा नंबर 1 6 है, 1 + 6 7, नहीं चलेगा। 2 + 6 8, 8 आ रहा है पर 8 नीचे, 8 से बड़ा नंबर चाहिए, छोड़ दो इसको। 3 को ये 7, 3 + 5 8, ये 9, ये चलेगा अपना 3,6। तो पहला पेयर आ गया 3,6 का। फोर्थ पे आते हैं, इसमें 4 1 4 2 4 3, 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, ये चल जाएगा 4, 5 और 4, 6। 5 पे अपना 5, 4, 5, 5, 5, 6, ये भी चल गया। फिर 6 पे आते हैं, 6 3, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आउटकम अपने आ गए ए में। अब देखते हैं बी। बी में बोला हुआ है 2 अकर्स ऑन ईदर साइड, मतलब 2 आना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट वाली पे आ जाए राइट वाली पे आ जाए। तो पहले 2 वाले सारे लिख दो, ये वाले, या फिर 2 वाले ये भी लिख सकते हो आप सारे, मतलब टोटल 11 बनेंगे। ये 2 ये 2, पहले ये वाले लिख लेते हैं। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। फिर ये वाले लिख लेते हैं सीधे वाले। फिर ये अपना इसमें आएगा 1, 2, 2, 2 नहीं आएगा, 2, 2 हो गया। फिर इसके बाद 3, 2, 4, 2, 5, 2 और 6, 2। ये अपना बी आ गया। अब निकालते हैं सी। सी कितना बोला हुआ है? सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। इसमें 2 कंडीशन है एक साथ। सबसे पहले बोला हुआ है सम कम से कम 7 होना चाहिए, मिनिमम 7, और उनका सम 3 के टेबल में भी आना चाहिए। अब कैसे करना है देखो, जैसे इसमें सम देखा हमने पहले,
ये अपना 1+5 6, ये हो गया 1+6 7, एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए, सम 7 है, लेकिन साथ में बोला है एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, सम जो है वो 3 के टेबल में भी आना चाहिए। 7 3 के टेबल में नहीं आता, छोड़ दो। आगे चलते हैं। 2+5 7, 2+6 8, 8 7 से बड़ा भी है पर ये 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी गया। फिर आएगा सीधा 3,6, क्यों? 3+6 9, 7 से बड़ा है, एटलीस्ट 7 7 से बड़ा, कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन 3 के टेबल में आना चाहिए। 3+6 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये चल जाएगा। 3,6 पहला आ गया पेयर। नेक्स्ट पे आते हैं 4 वाले पे। 4 में अपना 4,5 आ जाएगा, 4,5, 4+5 9 होता है। फिर 5 वाले पे आते हैं, 5,4 आ जाएगा, 5,4 आ गया। फिर 6 वाले पे आते हैं, 6,3 और 6,6, ये आ गए अपने। इस पर 4 आ गए, तो ABC तीनों आ गए। अब पूछा कि कौन कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन नहीं है। चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें कंडीशन थी 2 आना चाहिए, किसी भी नंबर पर 2 नहीं आ रहा। इसमें कंडीशन थी कि सम ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, कोई भी नंबर 8 से ग्रेटर नहीं दिख रहा सम करके, तो ए और इंटरसेक्शन बी अपना 5 आ गया, पहला आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें 2 नहीं दिख रहा, उसमें 7 मल्टीपल ऑफ 3 और 7 का सम, 7 तो 7 है, जैसे 5+2 7, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो नहीं है। बी और सी में का इंटरसेक्शन 5 हो गया। अब लास्ट ए इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, ए और सी का कॉमन। इसमें 3,6 आ रहा है, 4,5 आ रहा है, 5,4 आ रहा है, 6,3 भी आ रहा है और 6,6, ये तो बहुत सारे आ गए। तो सीधा इंटरसेक्शन सी सीधा सी के इक्वल आ गया। क्यों? 3,6 भी आ रहा है, 4,5 भी आ रहा है, 5,4 भी आ रहा है, 6,3 भी आ रहा है, 6,6 भी आ रहा है, मतलब सी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन सी के इक्वल ही हो गया। ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, बी और सी का इंटरसेक्शन 5, तो लिख देंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, बी एंड सी का भी इंटरसेक्शन 5 के इक्वल था, तो बी एंड सी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ME, वैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की शॉर्ट फॉर्म लिख दी, इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है। AC नहीं है तो इनकी बात ही नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 खत्म, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 4 में हमने 3 बार टॉस कराया, 3 बार टॉस करते हैं, सैंपल लिख देते हैं। पहले सैंपल लिखने की ट्रिक बता देता हूँ पहले आपको। HH HT TH TT, ऐसे इधर लिख दो, HH HT TH TT। पहले ये पेयर बना लो दिमाग में, ठीक है। फिर इन सब के आगे H लगा दो, इन सब के आगे T लगा दो, इतना सैंपल आ गया। ठीक है, इतना सैंपल आ गया। फिर हमसे बोला हुआ है ए के बारे में बोला हुआ है कि 3 हेड आने चाहिए, 3 हेड, सिर्फ एक बार आ रहे हैं 3 हेड, H H H H H H, पहला पेयर आ गया। नेक्स्ट पेयर पे आते हैं बी के। बी में बोला हुआ है 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, एक तो ये है 2 हेड 1 टेल, ये भी है, और 2 हेड 1 टेल ये भी है, 3 है। H H T H T H T H H, 2 हेड 1 टेल, ये भी आ गया। अब सी बोला हुआ है कि 3 टेल्स आ जाए, 3 टेल्स वाला अपना ये रहा, तो ये अपना सीधा T T T। फिर डी भी मांगा, डी में बोला हुआ है हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, बस हेड फर्स्ट कॉइन पे हेड होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो हेड ऑन फर्स्ट कॉइन इसमें आ रहा है, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बाकी सब टेल्स वाले हैं, तो चारों लिख देंगे हम। H H H H H T H T H H T T, ये हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देखते हैं। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, H H H नहीं है कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, सो
ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एम ई। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी आप लोगों के लिए। फिर सेकंड में चेक कर लेते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट का हो गया अपना ये। फिर ए और सी में देखते हैं, ए सी भी कुछ कॉमन नहीं है ए और सी में, ए भी 5 के इक्वल, सो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, ए और डी, इनमें कॉमन है एच एच एच, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, छोड़ दो इनको। बस ये पूछा कौन से हैं तो वही लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे फालतू में। तो ए के पेयर देख ले, बी से देखते हैं, बी और सी में, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल 5, सो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फोर्थ, अब देखते हैं अपना बी और डी में, बी और डी में देखा जाए तो एच एच टी दोनों कॉमन है, कॉमन आ गया, छोड़ दो। नेक्स्ट सी और डी, सी डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन डी इक्वल 5, सो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में जिसका सेकंड पार्ट है उसने पूछा हमसे सिंपल इवेंट। अब सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही आंसर है, मतलब ए और सी हमारे सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट में आंसर लिख दो ए एंड सी। थर्ड में मांगा हमसे कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर आ जाए, एक से ज़्यादा आंसर बी और डी दोनों में आ रहे हैं, तो बी एंड डी, बी एंड डी। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, हाँ सबसे बकवास क्वेश्चन क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कभी नहीं आएगा एग्जाम में, आप अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 5 कभी नहीं आएगा एग्जाम में, बहुत फालतू क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 बार टॉस कर दिया, सैंपल लिख देते हैं पहले। तो एच 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 टी एच टी, ऐसे इधर एच एच टी एच टी, फिर यहाँ पे एच एच टी। अपना सैंपल आ गया 8 का। अब बोला हुआ है हमें डिस्क्राइब करना, 2 इवेंट ऐसे ऐसे बनाने हैं हमें इवेंट्स की कंडीशन पूरी हो जाए। जैसे सबसे पहले बोला हुआ है 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इनमें कुछ कॉमन ना हो। सिंपल सी है, आप ए ऐसा ले लो 3 हेड, मतलब एच एच एच, और बी ले लो 3 टेल्स, तो ये हो गया टी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 हो गया अपना इवेंट डिस्क्राइब। सेकंड पार्ट, अब है ना, अब हमें इवेंट खुद से बनाने हैं, इसमें क्वेश्चन पढ़ के खुद से बनाने, ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में। अब बोला हुआ है 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपस में कुछ कॉमन ना हो ऐसा, एंड एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव क्या होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मान लो 2 सेट्स हैं ए और बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल होता है तो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है सैंपल के, मतलब सैंपल पूरा कवर हो जाए, पूरा का पूरा, तो होता है एग्जॉस्टिव। ये होता है एग्जॉस्टिव का मीनिंग। ठीक है, अब इसमें इवेंट सोचते हैं, 3 इवेंट लेने, तो ए बी सी। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं भी रोज चल जाएगा। अब जो हमें ऐसे इवेंट देखने हैं कि तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो और तीनों का यूनियन सैंपल के इक्वल आ जाए, तो इसमें ऐसा बनाओ कि एच एस के ग्रुप बना लो। जैसे कि एक हम ले लेते हैं, सबसे पहले नो हेड, एक हेड भी ना आए, तो हो जाएगा टी टी टी। ठीक है, नो हेड में ये आ गया अपना। फिर ये लेते हैं वन हेड कितना हो जाएगा अपना, वन हेड के देखा जाए अगर वन हेड टी टी एच टी एच टी और एस टी टी, 3 आ रहे हैं, एस टी 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 एच टी 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 एच, 3 आ रहे हैं। कौन कौन से, एक एच टी टी, दूसरा टी एच टी, तीसरा टी टी
एच, ये भी हो गया। अब सी निकालते हैं। सी में बोला हुआ है हमें सी में अब हम अगर टू हेड ले, बाई चांस टू हेड लेंगे तो एक दिक्कत है, अपने ये रह जाएगा एच एच एच। अगर हमें लिख दें टू हेड्स तो एक दिक्कत है क्या कि हमारा एच 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 रह जाएगा, क्योंकि टू हेड्स में 30 पे 3 हेड आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं आप ऐसा भी, कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें कि आप ऐसा करो 2 एंड 3 हेड्स ऐसे लिख दो। तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे। तो दो हेड पहले तो हो गए एच एच टी, एस टी एच, टी एच एच, 3 तो ये हो गए। अब 2 हेड तो ये हो गए, फिर एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 से ज़्यादा भी चलेंगे तो ये भी चलेगा। तो कितने हो गए, एक एच एच एच, दूसरा एच एच टी, तीसरा एच टी एच, फोर्थ टी एच एच। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 के इक्वल आ गया और तीनों का यूनियन सैंपल के इक्वल आ गया, तीनों का यूनियन। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट, टू इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ कॉमन आ जाए इनमें, मतलब ये कहना चाहते हैं कुछ भी कॉमन आ जाए चल जाएगा। सिंपल ट्रिक है इसमें। तो ए ले लो आप, एटलीस्ट 2 हेड्स, जो ऊपर लिए थे, ठीक है। तो अपने आ जाएंगे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। और बी ले लो आप 3 हेड्स, लेने को आप 2 हेड्स भी ले सकते हो चल जाएगा, पर 3 हेड्स ले लो तो मतलब एच 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 आ गया। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, एच एच एच। तो लिख दो बस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एच एच एच, सो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ में बोला है टू इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव ना हो। टू इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए बट नॉट एग्जॉस्टिव, कि इनका यूनियन सैंपल के इक्वल ना है, एग्जॉस्टिव। ऐसे 2 इवेंट ओके, ऐसे तो आसान है। अगर हम ले लें यही चल जाएगा अपना, ए बी का ये चल जाएगा, सेम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और अपना एग्जॉस्टिव भी नहीं है। तो ए ले लो 3 हेड, एच एच एच, बी ले लो 3 टेल्स, टी टी टी। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल इक्वल 5, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हो गया। और ए यूनियन बी नॉट इक्वल सैंपल, सो ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट 5th पार्ट पे चलते हैं। 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, हाँ, ऐसे इवेंट लेने हैं 3 कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो पर एग्जॉस्टिव ना हो। इसमें सिंपल ट्रिक है, हमने इसमें एटलीस्ट लिया था ना, अब एटलीस्ट मत लो, सिंपल 2 हेड ले लो, इसी की तरह सेम आ जाएगा, सेम आंसर। कैसे, ए नो हेड, टी टी टी, बी ले लो 1 हेड, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। सी ले लो 2 हेड, एच एच एच, नहीं एच एच तो आएगा नहीं, 2 हेड है ना, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। और सिंपल सा है अपना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल 5, ठीक है। और ए यूनियन बी यूनियन सी
नॉट इक्वल सैंपल। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बहुत फालतू क्वेश्चन था, स्किप कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम में कभी नहीं आने वाले, ना इसमें कोई लॉजिक है ऐसा। क्वेश्चन 6 में आते हैं। 6 में फिर से 2 डाइस फेंके हैं। अब 2 डाइस फेंके हैं तो टेबल में नहीं बना रहा दोबारा, सीधा 6 क्वेश्चन के लिए अगर हम ए बी सी ये सब चीज़ें मांगी पीछे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे। टेबल दोबारा मत बनाओ। क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में टेबल बनाई थी, वहीं से यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले बोला हुआ ए इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। सैंपल अपना ये रहा, फर्स्ट डाई पे इवन होना चाहिए, तो ये पूरा चल जाएगा, ये पूरा चल जाएगा 4 वाला, और 6 वाला पूरा चल जाएगा। ए पूरा 2 1 2 2 यहाँ से 2 6 तक, ऐसे 4 वाले पूरे 6 वाले पूरे, ये चल जाएंगे अपने। तो ए निकालते हैं अपना 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 4 वाले 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये अपना ए आ गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है अभी मुझे। क्वेश्चन 6 का ए आ गया, बी निकालना है। बी में बोला हुआ है गेटिंग ऑड ऑन फर्स्ट डाई, मतलब इस बार ऑड होना चाहिए, तो 1 1 1 2 1 3 वाला, फिर 3 1 3 2 वाला, फिर 5 1 वाला। तो ये 1 1 3 3 वाले ये सब पेयर बनाने हैं। ये क्लोज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। पीछे सेकंड प्लेस पे कह रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं है, बस हमें फर्स्ट प्लेस देखना है कि फर्स्ट प्लेस पे अपना ऑड ही आना चाहिए। पीछे अगर सेकंड प्लेस पे इवन आ गया कोई दिक्कत नहीं। 5 6। अब लास्ट बचा सी। सी में बोला सम, ऐसे बोला हुआ सम ऑफ नंबर्स लेस देन इक्वल 5। इसका मतलब होता है कि सम 5 से ज़्यादा छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 5 से छोटा है, 5 से इक्वल, तो ये पूरा चल जाएगा अपना। नहीं ये नहीं चलेगा, यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, ये भी नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। तो 1 2 3 4, क्योंकि इसका सम कितना 1 + 4 5, इसका सम 6 है, तो ये नहीं चलेगा, तो यहाँ तक चल जाएगा। ये 2 1 2 2 2 3 से ऊपर नहीं जाएगा, ये इतना, ये इतना, बस ये आ गया अपने, ठीक है। क्योंकि बाकी आगे का सम 5 से ग्रेटर आ जाएगा। हमें वो चाहिए एटमोस्ट 5, कम से मैक्सिमम 5 या 5 से छोटा चलेगा। बनाते हैं पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4, बस 1 5 नहीं लेंगे, 6 हो जाएगा सम। फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2, फिर लास्ट 4 1, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब जो मांगे वो निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या मांगे हमसे, ए डैश। ए डैश क्या, ए डैश मतलब कि ये वाला हटा दो अपना, सैंपल जो है अपना उसमें से 2 4 6 वाली लाइन हटा दो। अगर हम इसमें से 2 वाली लाइन 4 वाली लाइन 6 वाली लाइन हटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 3 1 3 2 3 3 5 1 5 2, ये वाली लाइन आएगी। मतलब अपने क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए डैश इक्वल बी आ गया डायरेक्ट, ज़्यादा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये आ गया अपना आंसर। अब मांगा नॉट बी। नॉट बी मतलब बी डैश होता है, और बी डैश किसके इक्वल आएगा, सीधा ए के। क्यों, क्योंकि ए डैश बी के इक्वल है, ऐसी बी डैश ए वन ऑड वाले हटाएंगे तो इवन वाले आ जाएंगे फर्स्ट प्लेस वाले। तो अपना सीधा ये आंसर आ गया, ज़्यादा सोचना मत इसमें, वरना सीधा टेबल से देख लोगे समझ जाओगे बहुत ईजिली। अब ए और बी, या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, और उसमें सारे आ गए ऑड वाले, बी उसमें आ गए ए में इवन वाले, ऑड वाले भी आ गए, इवन वाले भी आ गए, तो पूरा सैंपल ये आ गया। तो ए और बी इक्वल सैंपल लिख देंगे सीधा, पूरे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो थोड़ा सा। फिर ए एंड बी, एंड मतलब अच्छा ये लिख देगा, और मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन मतलब सैंपल। अब एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब 5 के इक्वल। क्यों, देख लो ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको, देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कॉमन दिख जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऑड है, इसमें इवन है, अलग अलग चीज़ है। फिफ्थ, ए बट नॉट सी, मतलब ए माइनस सी,
ए में से सी वाले भगा दो, ए में से सी वाले भगा दो। अब सी वाले कौन कौन सारे चेक कर लेते हैं पहले। 1 1 1 2 1 ये तो नहीं आ रहे, फिर 2 1 2 2 2 3 आ रहे हैं बस, और 4 1 आ रहा है। 2 1 2 2 2 3 आ रहे हैं और अपना 4 1 आ रहा है बस, बाकी सारे लिख दो। अब इसका आंसर कुछ ऐसा नहीं है कि हम लिख पाएँ, तो पूरा सैम्पल स्पेस की तरह लिखना पड़ेगा पूरा। इसमें देखा जाए तो 2 1 2 2 2 3 गया तो 2 4 2 5 बचा अपना सबसे पहले। 2 4 2 5 2 6, फिर 4 1 गया तो बचा 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर अपना 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में बोला है बी और सी, बी और सी मतलब बी यूनियन सी, इन दोनों का ग्रुप बनाना है। अब देखा जाए इसमें सब कुछ 1 1 वाला आ रहा है, साथ में ये 2 1 2 2 2 3 और 4 1 ये एक्स्ट्रा आ गए, तो लिखना पड़ेगा भाई। देखो ऐसे नहीं चलेगा, इसमें शॉर्टकट कुछ 1 1 सेकेंड 1 2 1 3 1 4 बोरिंग है बहुत, एक ही चीज़ बार बार लिखनी तो बच्चे बोर हो ही जाते हैं। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 5 वाले 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, मजदूरी से करवा रहे हैं। फिर बचे सी वाले। अब तो 1 1 हो गया, 1 2 1 3 1 4 हो गया, 2 1 2 2 2 3 और 4 1 4 कर दो। 2 1 2 2 2 3 और 4 1 बस। अब अपना हो गया कंप्लीट, ये 6 पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात है 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में हमें निकालना है बी एंड सी। बी एंड सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन देखना है हमें, बी सी में क्या क्या कॉमन आ रहा है। 1 1 1 2 1 3 1 4 ये कॉमन है, और 3 1 3 2 ये कॉमन है। 6 कॉमन है टोटल। कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 3 1 और 3 2, बस कंप्लीट ये भी। नेक्स्ट 8th पार्ट, इसमें बोला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये थोड़ा सा मुश्किल है। ए तो पूरा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बी डैश हमने यहाँ निकाला था, बी डैश देखें अगर हम, बी डैश भी अपना ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सी डैश अगर हमें देखना है तो या तो सी डैश पूरा लिख लो आप, पूरा नहीं लिखना चाहते तो आपको ट्रिक बता देता हूँ फिर। सी डैश की ट्रिक, सैंपल स्पेस भी नहीं है तो फिर हम क्या, हमें कॉमन देखना है वैसे तो। ऐसा कॉमन देखो, पहली बात तो कॉमन देखना है अगर हमें, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश है। बी डैश तो सीधा ए की इक्वल आ गया, तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए आ जाएगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो ए आ जाएगा। इंटरसेक्शन सी डैश देखना है। अब सी डैश बहुत बड़ा आएगा, अब इतना बड़ा ना लिखने की जगह हम ट्रिक लगाएं अगर बाय चांस, मतलब और ट्रिक आप पूरे लिख ही लो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। पहले सी डैश निकालना, तो ये गए 4, तो बच्चे अपने 1 5 1 6। फिर 2 वाले देखेंगे तो 2 4 2 5 2 6, 2 वाले भी गए अपने 3, ठीक है। फिर 3 वाले में बचेगा अपना 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 वाले में 4 1 के तो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आ गया। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये भी डैश, तो मतलब ये तो सीधा ए के बराबर हो गया, तो ए इसमें इवन वाले में और इसमें हमें कॉमन देखना है। इवन वाले देखना है तो इवन वाले फर्स्ट प्लेस पे 2 4 2 5 2 6, फिर 4 2
4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये अपना फाइनली आ गया। बहुत लेंथी क्वेश्चन बना रखा है फालतू में, बहुत बोरिंग सा हो गया, पर खत्म क्वेश्चन। और सेवन्थ क्वेश्चन 6 से रिलेटेड ही है। इसमें पूछा हुआ है क्या ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेवन्थ के फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चेक कर लेता हमने निकाला था यस। सेवन का फर्स्ट पार्ट हम 6 के फोर्थ पार्ट से ही कंपेयर कर चुके हैं, तो ए एंड सेक्शन बी इक्वल 5, तो यस। ये ट्रू लिख दो सीधा, ट्रू फॉल्स मांगे सीधा ये लिख दो। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में मांगा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। चेक करते हैं। ए एंड सेक्शन बी इक्वल 5 है, ठीक है, और ए यूनियन बी इक्वल किसके आया था, सैंपल के, तो ये भी ट्रू। दोनों कंडीशन आ गई, इंटरसेक्शन 5 ट्रू और यूनियन सैंपल ये भी ट्रू, तो दोनों कंडीशन ट्रू, तो हो गया अपना। थर्ड में पूछा हुआ है क्या ए इक्वल बी डैश है। अभी हमने बी डैश निकाला था, बी डैश किसके इक्वल था, ए के ही, तो बी डैश इक्वल ए के है, तो ये भी ट्रू आ गया। क्या बात है, तीनों ट्रू आ गए। फोर्थ, क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नो, फॉल्स, क्योंकि ए और सी का अगर हम देखें यूनियन और इंटरसेक्शन, ये कॉमन आ गया, 2,1 कॉमन आ रहा है दोनों में, डायरेक्ट कॉमन आ गया अपना, तो सीधा लिख दो आप फॉल्स, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल 2,1 हो गया। फिफ्थ, ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नो, क्योंकि देखो अब ये हो जाएगा बी डैश कितना है, बी के इक्वल है, बी डैश बी ए के इक्वल है, सॉरी बी डैश ए के इक्वल है, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल है, तो ये भी फॉल्स। फिफ्थ पार्ट भी फॉल्स हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। सिक्स, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। चेक करते हैं, पहले तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का चेक कर लेते हैं। सी ऐसा नंबर देखो जो तीनों में आ रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, देख सकते हो आप, देखो इसमें ये दोनों तक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। सी को आप मिक्स कर लो किसी के साथ भी, हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। अब हमसे बोला है ए डैश किसके इक्वल है, बी के, बी डैश ए के, तो मतलब ये ए बी की ही बात करें एक तरह से, इसको हम सीधे लिख देते हैं बी यूनियन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, सॉरी फॉल्स। एग्जॉस्टिव चेक की मत करो, क्योंकि पूछा हुआ है ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं, सीधा फॉल्स। एग्जॉस्टिव भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें एंड की कंडीशन है, दोनों होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों होने चाहिए। बाकी एग्जॉस्टिव अगर आपको चेक करवा देता हूँ कि अगर तीनों का ग्रुप बना है तो हाँ एग्जॉस्टिव तो है। ये इक्वल 5 लिख दो, फिर लिख दो बी यूनियन ए यूनियन सी इक्वल सैंपल के आ रहा है, ये है, लेकिन टोटल आंसर देखा जाए फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन नहीं है। हाँ, तो अपने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में टोटल 7 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करें, इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो बनी है। जैसे क्वेश्चन 1 2 तो छोटे छोटे थे, फटाफट हो गए। फिर क्वेश्चन 3 में टेबल आ गई थी, तो टेबल बना के फिर ये सब निकाला। फोर्थ भी हो गया था, सबसे फालतू क्वेश्चन था फिफ्थ को आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको इवेंट बनाना सिखा रहा है। इवेंट बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप समझ जाओगे। एग्जाम के पर्पज से वीडियो देख रहे हो तो आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप इसको समझ लो, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बाकी फालतू या क्वेश्चन फिफ्थ स्किप करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 6 में सबसे लेंथी क्वेश्चन यही था, बार बार ये लिखने पड़ रहे थे सैंपल। ये देख रहे हो, पहले ABC निकाले, फिर इंडिविजुअल ये निकाले, फिर कंडीशन चेक कर दी सब में, ठीक है। ये तो इतना बार बार लिखा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है। 7 क्वेश्चन 6 से रिलेटेड था, ट्रू फॉल्स बताने थे, सारे बता दिए। बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करें, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।